पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दानापुर में होली के मौके पर डबल मर्डर से सनसनी मच गई। बच्चों के विवाद में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 2 लोग अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। नीतीश आहर गांव में दहशत का माहौल है और पूरा गांव में सन्नाटा है। बच्चों के विवाद में डबल मर्डर। राजकुमार और मनीष की हत्या। दानापुर में होली पर धाएं धाएं। होली के मौके पर दानापुर में गोलियों की गूंज से सनसनी फैल गई। बच्चों के विवाद में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये चीख, ये चित्कार किसी के भी आंखों को नम कर सकता है। होली पर इस पीड़ित परिवार का चिराग बुझ गया। बच्चों के विवाद में अदावत ऐसी बढ़ी कि राजकुमार और मनीष को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं खूनी झड़प में 2 लोग घायल हो गए। वारदात शाहपुर थाना क्षेत्र के नीतीश आहर गांव की है। मौकाए वारदात पर हमारी टीम पहुंची और झड़प की पूरी कहानी जानने की कोशिश की। हैं जहां पर गोलीबारी हुई, बच्चों के विवाद में ये गोलीबारी हुई है और 2 लोगों की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोड पे खून के धब्बे भी हैं और यहाँ पे लोग मौजूद हैं। इस घर को लेकर के विवाद हुआ था और यहाँ पर जो है अभी भी एक व्यक्ति सुमित जो है वो काफ़ी सीरियस है। साथ में एक और को गोली लगी है। यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। किस तरह की घटना हुई इनसे ही जानते हैं। कैसे घटना घटी? सर बच्चा के लिए हुआ है सर। बच्चा लड़ाई कर लिया। होली का दिन था, एक दूसरे को रंग लगाने के लिए लड़ाई हुआ। फिर वो दोनों गार्जियन समझ लिए, लेकिन फिर जब शाम हुआ तो वो जो बच्चा का पापा का पप्पू नाम है उधर का, तो वो पूरा गाली गलौज करने लगे। करते करते इधर का आदमी सोचा कि पर्व तीज का दिन है तो क्या बोले, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का मन था। लेकिन वो अपने घर छोड़कर वहाँ गए थे। वो पप्पू और विनोद दोनों मिले हुए थे और जब वहाँ बुझाकर बोले कि आओ, अगर इंसान है तो यहाँ पर आकर दिखाओ, तो ये लोग को तो लगा कि ये लोग खुद है। ये लोग को तो नहीं पता था कि गुंडा आया हुआ है वहाँ पे। और ये लोग गए और जब गए तो जाते जाते सर वो गुंडा बुलवा कर और गोली मार दिया सर। पटना से सटे नीतीश आहर गांव होली के दिन गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। वारदात की सूचना मिलते ही पीड़ित परिजनों का कलेजा फट पड़ा। आरोप है कि बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई। कई राउंड फायरिंग हुई, जिसमें राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मनीष ने पीएमसीएच में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसकी ज़्यादा जानकारी सब तो हमें नहीं है, लेकिन एक नीतीश आहर पर आदमी है, वो बुला के ले गया उसको 6:30 बजे करीब ले गया। और विवाद सब आपसी में विवाद था, ऐसा समझौता करे गया। इसी बीच उसी की घटना घटा। हमको 7-7:30 बजे हमको फ़ोन के द्वारा पता चला, तो हम भी गए तो देखे कि एक आदमी इधर इंजोर्ड था, एक आदमी इधर ये जो अभी जा रहा है इसका पड़ा हुआ था लाश। फिर थाना को भी सूचना वही घड़ी दिए, थाना भी आया तुरंत। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वारदात कैसे हुई। हालांकि पीड़ित परिवार वारदात की पूरी कहानी बता रही है।
जैसे कि गोली गुंडा आया तो एक मेरी ननद है वो पिस्तौल छीन ली सर, वो छीन ली तो वो पप्पू है ना वो बंदूक छीन कर और नहर में पटक कर दोनों को एगो के गली में एगो के गला में गोली मार दी, एगो के बाद हाथ पर गोली मार दिए सर। अभी डर है, कुछ नहीं हम लोग का उम्मीद है सर, क्या होगा नहीं होगा हम लोग का दिमाग फेल हो। पुलिस आई थी? हाँ पुलिस तो रात 12 बजे 1 बजे तक था, फिर चल गए। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। घटना कल 9 बजे रात की है। पारिवारिक विवाद, 2 बच्चों के बीच लड़ाई को लेकर के बात आगे बढ़ी, जिसमें गोलीबारी की घटना दोनों तरफ से हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई और एक व्यक्ति की मृत्यु इलाज के क्रम में पीएमसीएच में हो गई है। 2 व्यक्ति जख्मी हैं जिसका इलाज पटना हाईटेक अस्पताल में चल रहा है। आवेदन अब प्राप्त है, आवेदन मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है। किनकी मौत हुई है? मौत राजकुमार यादव और मनीष कुमार की मृत्यु हो गई है और मुन्ना कुमार और सुजीत कुमार का इलाज हाईटेक हॉस्पिटल में चल रहा है। वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश है, पूरे गांव में दहशत का माहौल है। दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शेखपुरा सदर अस्पताल में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और देखते ही देखते पूरा अस्पताल परिसर रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। इस दौरान अस्पताल में ना कोई गार्ड नजर आया, ना कोई डॉक्टर नजर आया। रिपोर्ट देखिए। अस्पताल बना अखाड़ा, रंजिश में रक्त रंजित अस्पताल। शेखपुरा में खून की होली। शेखपुरा में खून की होली खेली गई। तस्वीरें देखी कैसे लोगों के सिर पर खून सवार है, लोग एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं और कोई बचाने वाला नहीं है। इस शख्स को देखिए, एक पत्थर उठाकर हमला करता है। इससे पहले एक झोंक जमकर मारपीट हो चुकी है। लोगों का शरीर लहूलुहान है, लेकिन जैसे ही ये पत्थर फेंकता है, एक बार फिर लड़ाई का मंजर बदल जाता है। महिला लाठी उठाने के लिए झुकती है, लेकिन दूसरे पक्ष का ये शख्स महिला के सिर पर ताबड़तोड़ लाठियों की बरसात कर देता है। महिला किसी तरह जान बचाकर भाग जाती है, लेकिन ये शख्स दोबारा महिला पर लाठी बरसाने लगता है। अब महिला भागती हुई पत्थर उठाती है और दूर चली जाती है। ये शख्स लाठी लेकर पीछा भी कर रहा है। खून की होली की ये तस्वीर शेखपुरा सदर अस्पताल की है, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। एक शख्स मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा है। 2-3 महिलाएं हैं जो बेसुध पड़ी हुई हैं। वहीं 3 लोग हैं जो मारपीट के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। सदर अस्पताल में एक ही फ्रेम में त्रिकोण बना हुआ है। एक और कुछ लोग हैं जिसमें एक युवक लहूलुहान है, महिला है। दूसरी ओर एक युवक रॉड को लाठी बनाने के लिए जुगाड़ लगा रहा है। तीसरी ओर एक युवक लाठियों की बौछार कर रहा है और बाकी सिर्फ अफरा तफरी। दरअसल थियावा के भेटा गांव में आपसी रंजिश को लेकर 2 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में धर्मेंद्र चौधरी को ईंट और पत्थर से मारकर एक पक्ष ने घायल कर दिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद एक पक्ष ने सदर अस्पताल में घुसकर पीड़ित परिजनों को पीटा। अस्पताल परिसर भी रण क्षेत्र में बदल गया। गेसिया करके कपड़ा लता उसी पहले बैठले थे, खाली लुंगी बदले। ये लोग मारा है, पैसा भी ले गया। पुलिस को खबर हुई है? हाँ, पुलिस को थाना वाला हम रोकवा के बोले, कुछ नहीं बोला। पुलिस यहाँ पर आई कि नहीं? हाँ, हथियामा थाना खुद हमारा सामने चिमनी मोड़ से बाद हम हथियामा जा रहे थे। चिमनी मोड़ हम पार किए, हथियामा थाना को थाना वाला को गाड़ी रोका के सोमो से जा रहे थे, उनको रोका करके बोले, कुछ नहीं बोले, चले गए।
कोई बयान वान आपका नहीं लिया है? कुछ नहीं लिए, क्या हम लोग कहाँ रहेंगे, रोजगार करते थे, क्या हम कमाते दूसरे को लिए। आज हिसाब लाया था मेरा को लूट के चल जाएगा। कितना लोग मारने में थे? 6 लोग थे। नाम जानते हैं लोग का? क्या नाम है? छोटू चौधरी, संजय चौधरी, रामलगन चौधरी, शशिभूषण चौधरी, गीता चौधरी चौधरी धानी है उसको पति। क्या चीज से मारा? ईटा पत्थर के मारा है उसको। पहले से कोई दुश्मनी भी था? हाँ। क्या चीज का दुश्मनी था? दुश्मनी कुछ के है, हमरा बंटवारा करके कुछ के बल्ला कर दिया, कुछ नहीं दिया है, तैयो ने कुछ बोलता है कि ये चीज मोरा लाओ, वो चीज कुछ नहीं, मोर खाता है लाके, तैयो घर घुस के मारता है, ऐसी सबक है। मौसा मौसी है, सदर हॉस्पिटल में घुस के मारे हैं। यहाँ सदर हॉस्पिटल क्या है? कचरा के ढेर नहीं ना सर, सरकारी हॉस्पिटल ये है। यहाँ के दूसरे गांव से घुस के सदर हॉस्पिटल में मारा है। प्रशासन कहाँ थे? प्रशासन पर कार्रवाई करेंगे तो क्या कीजिएगा आप बताइए पहले। प्रशासन से पूरा जिला कार्रवाई होगा, पूरा प्रशासन के पास। अब पटना से दिल्ली से फोन आ गया यहाँ पे, उसके बाद ये होगा जो होने दीजिएगा, नहीं तो इनको भरपाई जितना कीजिएगा। और पैसा हॉस्पिटल से लिया है दिखाने के लिए आए तो वो पैसा जल्दी भरपाई कीजिए। शेखपुरा सदर अस्पताल में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। सदर अस्पताल परिसर रक्त रंजित हो गया। इस दौरान अस्पताल में न कोई गार्ड नजर आया, न ही कोई डॉक्टर। पुलिस भी समय रहते मौके पर नहीं पहुंच सकी। न्यूज़ 18 की पहल के बाद पुलिस सदर अस्पताल पहुंची जरूर। धर्मेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी को पावापुरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में आपसी अदावत में जमकर मारपीट हुई, 7 घरों को निशाना बनाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस तो लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी को तोड़ डाला गया। रिपोर्ट देखिए। 2 पक्षों में हिंसक झड़प, 7 घरों को बनाया गया निशाना, पुलिस पर भी हमला। तारसन गांव में तनाव, होली का खुमार अभी उतरा भी नहीं था कि मुजफ्फरपुर में खूनी होली का भयानक वीडियो सामने आ गया। तस्वीरें देखी कैसे पूरा गांव खून का प्यासा नजर आ रहा है। हर किसी के हाथ में लाठी डंडा है। ये देखिए कैसे ये 2 शख्स किसी को पीट रहा है। लाठियां बरसाई जा रही है। तब तक भीड़ से एक शख्स आता है और हाथ पकड़कर वापस ले जाता है। तस्वीरें मुजफ्फरपुर के तुर्की ओपी के तारसन गांव की है, जहां आपसी विवाद में 2 गुटों में संग्राम छिड़ गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला कर दिया। करीब 7 घरों को निशाना बनाया गया। हालात इतने बिगड़ गए कि मौके पर पहुंचे पुलिस से भी लोग उलझ गए। पुलिस की गाड़ी को भी लोगों ने तोड़ दिया। गांव में झड़प के बाद एसएसपी सिटी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गई, लेकिन भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। जिसके बाद हालात को संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई लोगों को घर से ढूंढ कर बाहर निकाला गया। और ये दृश्य है मुजफ्फरपुर के उस तारसन गांव का, जहां की बीती शाम से ही लेकर काफ़ी बवाल की स्थिति है। आप देखिए कि गांव में कितनी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ देखिए कि जिला बल के अलावे जो रैपिड एक्शन फोर्स है और QRT के बल हैं, इन तमाम बलों को तैनात किया गया है। बच्चों के विवाद में मामला इतना बढ़ता चला गया कि खूनी रूप अख्तियार कर लिया। यहाँ बवाल इतना बढ़ा कि पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज भी करना पड़ा है, क्योंकि पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था। और जरा देखिए गांव के सड़क का नज़ारा हम दिखाना चाहेंगे कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस वालों की गाड़ियाँ लगी हैं। 2 गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। पत्थरबाजी में 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और इसकी वजह से हालात को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, और जिसमें पुलिस ने लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया है। दरअसल तारसेन में बच्चों के मामूली विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। गांव के 2 घरों में तोड़फोड़ की खबर है, जिसके बाद पूरे गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। अभी भी उपद्रवियों की तलाश जारी है। पुलिस ने अभी तक करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया है,
टारसेन गांव में हालात पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी तनाव की स्थिति है। इस समय तो थोड़ा कंट्रोल में है, बाकी शुरुआत में पत्थरबाजी ज़्यादा हुई थी। कई लोगों को हमने अरेस्ट किया है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, पुलिसकर्मी भी कुछ 2-3 घायल हैं और अब हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के साथ नियुक्ति कर रहे हैं। यहाँ पे अभी कंट्रोल में है। कुछ पता चला था कॉजेज वगैरह? कॉज अपने आपसी विवाद था, उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वही बढ़ते बढ़ते फिर इसमें अलग रंग ले लिया। तो बढ़ने की वजह कुछ लगा होगा? उपद्रवित होता है उपद्रव, हाँ, यहाँ पे बस बेहिसाब इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। एक दूसरे के पक्ष से लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, उसी में बात बढ़ गई। पुलिस वाले पत्थरबाजी? हाँ, पुलिस वाले पत्थरबाजी। आपके लोग भी चोटिल हैं? हाँ, कुछ हमारे कांस्टेबल चोटिल। अरेस्टिंग वगैरह? अरेस्टिंग हमने 12 के ऊपर अरेस्टिंग की है। फर्दर यहाँ पीसफुल चीज़ें रहे उसके लिए? अभी कंट्रोल में है, लेकिन हम अभी इसमें जगह जगह पॉइंट पे डिप्लॉयमेंट करेंगे और यहीं पे कैंप करेंगे। कंटिन्यू करेगा? हाँ, एकदम यही कंटिन्यू हम कैंप करेंगे। कारण बच्चों का ही विवाद कुछ समझ में आता? हाँ, वही छोटा विवाद, वही बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया। टारसेन गांव के हर एक पॉइंट पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति बेकाबू ना हो सके। कि छोटा सा विवाद इतना बढ़ा कि लगभग 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। बाहर से उपद्रवी तत्व यहाँ आ गए, जिसकी वजह से बवाल बढ़ा और उसे संभालने के लिए इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े तादाद में पुलिस बल को भी लगाना पड़ा है। तो 12 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, 4 पुलिस वाले चोटिल हुए हैं जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में कराया जा रहा है। और फिलहाल यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, इसके लिए पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट किया गया है, फ्लैग मार्च कराए जा रहे हैं और पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती रहेगी और यह तैनाती आगामी कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहेगी ताकि उपद्रवी तत्व किसी तरीके से अपनी मंशा को कामयाब नहीं कर सकें। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, तारसन, मुजफ्फरपुर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। भागलपुर में खाकी का खौफनाक चेहरा सामने आया है। मामूली विवाद में पुलिस ने एक शख्स को इस कदर टॉर्चर किया तो पुलिस हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। अब पूरा महकमा जांच की बात कहकर अपना दामन बचाने में जुटा है। खाकी का खौफनाक चेहरा आया सामने, पुलिस की सख्ती ने ली कलर की जान, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया बवाल। कि मेरे पापा का मर्डर हुआ पुलिस के द्वारा। ये चीख, ये पुकार और मातम के माहौल में गूंजती चित्कार उस पिता के लिए, उस पति के लिए है जो हमेशा के लिए मौत की नींद में सो चुका है। जब पूरा शहर रंगों में सराबोर था, उस वक्त ये परिवार खौफ में जीने को मजबूर था। खुशी मातम में कब बदल गई, किसी को पता भी नहीं चला। रंगों से रंगे चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई। बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया, पत्नी के मांग की सिंदूर छिन गई। इस सब के पीछे एक छोटा विवाद था, लेकिन उसके बाद पुलिस वालों ने जो किया वो खौफनाक था। ऐसा कुछ भी नहीं था, बस बेवजह घर में घुस के जबरन मारपीट किए और जबरदस्ती घसीट के गले में गमछा पकड़ के थाना ले आए। और थाना में उनके साथ क्या हुआ नहीं पता हम लोग को, और कुछ देर बाद उसका तबीयत बिगड़ गया और उसका डेथ हो गया हॉस्पिटल में। बेटी चीख चीख कर कह रही थी उसके पिता का कातिल कोई नहीं, भागलपुर जिले के बरारी थाने की पुलिस है, जिसकी सख्ती से पुलिस हिरासत में बांका के कटोरिया में कार्यरत लघु सिंचाई विभाग के क्लर्क संजय यादव की मौत हुई है। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने बरारी थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। इस बीच मौका देखते ही पुलिस वाले थाने से फरार हो गए। छोटा सा इशू की वजह से वो पूरा मायागंज को खौफनाक माहौल में तब्दील कर दिए। क्या लगता है पुलिस के द्वारा मारा गया आपके पापा? हाँ, मेरे पापा का मर्डर हुआ है पुलिस के द्वारा। पुलिस हत्यारा बन गया है तो हमको बचाएगा कौन? हमें इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए।
अब रात से ही हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद पापा सब छोड़ के भाग गए। डेथ होने के बाद इन लोग कहाँ गायब हो गया, दिखे ही नहीं है पूरा रात। बेटी चीख चीख कर कह रही है कि उसके पिता का कातिल बरारी थाने की पुलिस है। अब सवाल ये है कि क्या सच में पुलिस ने संजय यादव की हत्या की है? अगर पुलिस ने हत्या नहीं की है तो मौत कैसे हुई? पुलिस हिरासत में मौत का जिम्मेवार कौन? क्या आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? इस संदर्भ में हम लोगों ने जुडिशियल इंक्वायरी कराने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर दी गई है और जो है इसमें एनएचआरसी के गाइडलाइन के तहत अग्रिम कार्रवाई इसमें अपेक्षित है, वो कार्रवाई हमारे स्तर से की जा रही है और जांच होके जो पुलिस पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल आपकी तरफ से मैं बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा, ये मामूली बात नहीं है। एक गरीब को पकड़ के इस तरह आप हत्या करिएगा, मारिएगा, निश्चित तौर पर हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके जो भी पदाधिकारी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब पुलिस के वरीय अधिकारी को देना पड़ेगा, क्योंकि मौत पुलिस हिरासत में हुई है, इसलिए जवाबदेही भी पुलिस की ही बनती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18, भागलपुर। शहर शहर होली पर हुड़दंगियों का कहर देखने को मिला। छपरा में एक शख्स की पीटकर हत्या कर दी गई। नवादा में 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। रिपोर्ट देखिए। होली पर हुड़दंगियों का कहर। नवादा में 7 लोग जख्मी। छपरा में पीट पीट कर हत्या। बिहार में कई जगहों पर होली में हुड़दंगियों का कहर देखने को मिला। ये तस्वीरें नवादा की है। होली के हुड़दंगियों का कहर इस कदर बरपा की पूरा परिवार अस्पताल में शिफ्ट हो गया। अस्पताल के बेड पर इलाजरत सभी पीड़ित दर्द से कराह रहे हैं। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एसरी गांव में होली पर मजाक करने को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। कारण क्या था? कारण यही था, वो पियल था। हाँ। अगला आदमी पियल था, हमसे तो ऐसा ही मजाक से कर रहा था। हाँ। समझे? हाँ। वहीं छपरा में भी होली पर हुड़दंगियों का कहर देखने को मिला। बनियापुर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव में होली खेलने को लेकर विवाद हो गया। झगड़ा होता रहती है, छोड़ा गए तो उनका मार दे। कहे का झगड़ा होता कुछ? वो अपने में झगड़ा करते हैं, होली को लेकर झगड़ा। हाँ। होली पर खुशियों का माहौल रहता है, लेकिन हुड़दंगियों की वजह से पूरा रंग बदरंग पड़ गया। नवादा से अनिल विशाल और छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।